हौसलों की ताकत, हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब। राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे। तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ, विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे। आज हमने आपसे इस बहस में सवाल किया था कि क्या वसुंधरा राजे का तीसरा बजट प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरा है, और इस राय के मुताबिक जो दर्शकों ने कहा 53% को हाँ लगता है कि उम्मीदों में खरा उतरा है, लेकिन एक बड़ी राय है 47% जो लगता है कि नहीं, उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतरा है। ऐसे हालात में क्या समझा जाए और इसका क्या रास्ता हो सकता है, सवाल इसी बात का है। सुशासन की बात करेंगे, संपर्क पोर्टल का जिक्र किया, मैं उसको लेकर आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा करीब करीब 90% समस्याओं का समाधान हुआ, मतलब कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस वाली बात मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। आप गुड गवर्नेंस देख लीजिए। हाँ। एक मिनट, गुड गवर्नेंस इनकी देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने आज तक अपने निवास के ऊपर कभी भी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हर सोमवार को करते थे, इन्होंने कोई जन सुनवाई नहीं की। जो भारतीय जनता पार्टी जनता दरबार लगता है, नहीं बीजेपी में लगता है। बीजेपी अपने दरबार के पदाधिकारी से लिखवा के जाओ, और वहां भी दो आदमी आते हैं, मंत्री खुद ही वहां फोटो खिंचाने के लिए कि साहब मेरे राजेंद्र जी राठौड़ को अमरा राम जी ने ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब हमारे डॉक्टर नहीं लग रहा है। इनकी ये हालत है। इनके जो संपर्क पोर्टल में दर्ज कराता है उसको वापस यूं का यूं घुमा करके वापस भेज दिया जाता है, किसी तरह कोई नहीं है। कलेक्टरों के यहाँ जो समस्या समाधान की बात कर रहे हैं, जो जन सुनवाई की जो बातें गांव में कर रहे हैं, वहां पर कोई दर्ज नहीं कर रहा है। संपर्क पोर्टल का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वहां आपका अधिकारी ये कहता है मुख्यमंत्री ने जो कहा 90% उसी को मैं दर्ज करूंगा। 90% के लिए तो प्रैक्टिकली उसका रिलैक्सेशन मिला है। इनके मंत्रियों ने कब सुनवाई किया बता दीजिए, इनके मुख्यमंत्री ने कब सुनवाई की वो बता दीजिए। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं की भाई। चलिए गोठवाल साहब, इसका जवाब दे पाएंगे आप? बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा संपर्क पोर्टल वाली, वो बिल्कुल 100% संपर्क पोर्टल को मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई संभागों में सरकार जा रही थी। सुनिए, संभागों में सरकार जा रही थी, क्या कामयाब रही? अब जिलों में सरकार जाने की बात करी, क्या गांव में कामयाब जाके है? जन सुनवाई की? आपकी सरकार ने क्या कभी जान में जाके जन सुनवाई की? एक गांव का आदमी जो ये महसूस करता है कि आज मुख्यमंत्री ने आके मुझसे पूछा तुम्हारे गांव की समस्या क्या है, कब पूछा? बिल्कुल पूछा। उनका समाधान क्या हुआ? हमारे भरतपुर संभाग के दौरे के अंदर मैं खंडार की बात करता हूं, ऐसे इंटीरियर में जहां पर आज तक कोई मंत्री नहीं पहुंचा, वहां मुख्यमंत्री पहुंची। कुछ पन्ने सौंपे गए उनको, डिजिटलाइज करके समस्या समाधान की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। बिल्कुल हुए, हमारे यहाँ तो हुए। मैं तो प्रैक्टिकली भरतपुर संभाग की बात करता हूं, मुझे भरतपुर संभाग का काम दिया गया था और मैंने बिल्कुल उन सब चीजों को देखा। 95% उसमें समाधान हुआ। चलिए मैं कोठारी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। सोशल वेलफेयर स्कीम से गुड गवर्नेंस का जरिया होता है, आपको लगता है कि इस सरकार में, इस बजट में उस पर खास फोकस रखा गया? एजुकेशन के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो? नहीं, फोकस तो अब ऐसा, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हम क्या है, पूरा हमारा जो हमने नया जो मॉडल आर्थिक विकास का है वो क्रिएटिविटी ऑफ मनी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी का काम तो है नहीं, आपको उधार लेके पैसा बांटना है, तो वो बहुत सिंपल काम है। चलिए अब मैं टैक्सेस पर आ जाता हूँ आपसे। वेट को लेकर सरलीकरण का दावा इसमें किया गया, कई प्रोडक्ट्स हैं सस्ते कर दिए गए हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर से आने पर जो दूसरे राज्यों से कंपेयर कर रहे थे, वो तो प्रैक्टिकल क्या राहत वाली बात है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा 325 करोड़ की कर राहत देंगे और नए करों के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अमाउंट मटेरियल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है उसका सरलीकरण किया है, सिंप्लीफिकेशन भी है, रिस्ट्रक्चरिंग भी है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्होंने इंटरनल भी काफी चीजें की है, डिपार्टमेंटल चेंजेस भी काफी किए हैं, ई गवर्नेंस की भी, ई फाइलिंग रिटर्न की है। वो समय की नीड है। आज टेक्नोलॉजी जिस ढंग से तेजी से बढ़ रही है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वो अच्छी बात है कि उसको करने से एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि पहले कहा गया हर बजट में छोटे उद्योगों को छोड़ दिया गया है, इस बार कहा गया छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्या राहत की बात है? वो केवल बात करने की बात है, उसमें कहीं ऐसा प्रैक्टिकल कहीं समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसी राहत महसूस कर रहा हो, अभी तक तो ऐसा समझ में नहीं आया। सक्सेना साहब, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। नहीं, इसमें बजट में लघु उद्योगों के लिए बात कही गई है। अगर वो होता है तो जो
भारत की आत्मा है, गांव में बस्ती है, लघु उद्योग अगर खुलते हैं उसके लिए खादी के लिए 2 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया। टेक्सटाइल उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए का, मैं खादी की बात करना चाहूंगा। 2 करोड़ में पूरे राजस्थान में नए शोरूम खोले जाएंगे, क्या काफी रहेगा? और टेक्सटाइल उद्योग और ये टेक्सटाइल के 67 करोड़ रुपए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सोच तो है, चाहे उनके पास जितना बजट आवंटन होगा, पैसा होगा उतना ही दे पाएंगे, लेकिन इनकी सोच तो उस बारे में दिखी है। और एक भामाशाह योजना को भी बहुत महत्वपूर्ण तरजीह दी गई है, जिसमें महिलाओं को एक्ट बनाने की बात हुई है। एक्ट बनाने की बात हुई है। भामाशाह योजना में पहली बार इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है कि एक मुख्यमंत्री का उस कार्ड के ऊपर है, जिसको एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर कार्ड का मुख्यमंत्री। आज मान लीजिए खुदा न खास्ता मुख्यमंत्री नहीं रहे, दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, तो उन कार्डों को क्या होगा? अगर इनकी सरकार नहीं आई तो इन कार्डों का क्या होगा? ये देखिए, ये मैं तो आप उसमें नहीं जाना चाहता, 14.5 रुपए फोटो राजनीति नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति की फोटो नहीं लगती है। हमारे सीएफएल पार्टी की हमने कार्ड का उपयोग कम हो गया, कम हो बिल्कुल गया। गलत, सीएफएल बिल्कुल पार्टी गलत। की उसपे अशोक गहलोत जी की थी फोटो, उसको वापस रिटर्न कर दिया गया कंपनी को। तो क्या जिस दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी नहीं रहेंगी तो भामाशाह कार्ड को सारे रिजेक्ट हो जाएंगे और करोड़ों रुपए आप बदले की राजनीति करेंगे तो कौन मानेगा? स्पष्ट आज भामाशाह कार्ड जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी नहीं रहेगी तो वो कार्ड को यूज आएगा क्या? कोई यूज नहीं करेगा, हम तो नहीं करेंगे, जनता भी नहीं करेगी। आप किसी व्यक्ति की फोटो कैसे दे सकते हो सरकार का पैसा लगा करके? आपको वहां अशोक स्तंभ लगाना चाहिए, आधार कार्ड पे जिस तरह से वो लगानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री की फोटो, भाई मुख्यमंत्री आज योजना को मैं बताऊं, योजना को अब ये राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन भामाशाह योजना में जो महिलाओं के लिए नहीं, वो राजनीतिक बात है। देखिए मैं उस पर मैं नहीं उस पहलू के, मेरे पास सक्सेना साहब वक्त कम है, डॉक्टर सरा जी और गोठवाल साहब दोनों को कवर करना है मुझे। और एक एजुकेशन पे आप भूल गए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए बहुत बड़ी, यानी कुछ सीटों को बढ़ाने की घोषणा हो। 350 सीटें बढ़ाई है राजस्थान के अंदर, नहीं बढ़ाई, पढ़ के 350 सीटें बढ़ाई है, बिल्कुल आगामी बिल्कुल 350 जब ये मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगी तो मैं 350 सीटें बढ़ाऊंगी। आप पढ़ के देख लो, 7 मेडिकल कॉलेज, नहीं 7 मेडिकल कॉलेज बढ़ाई तो आप 200 करने को डॉक्टर सरा जी क्या करना चाहिए? अभी भी क्या वक्त है ऐसा कुछ है? करने का? देखिए, इनको रिप्लाई में सोचना चाहिए। रोजगार के लिए इनको साधन उपलब्ध कराने चाहिए कि इस तरह से हम रोजगार देंगे। इनको जो बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की हैं उनके लिए बजट देना चाहिए। और जिस प्रकार से किसानों के लिए, जो किसान आज फिर ओले पड़ गए 2-4 दिन पहले, आज किसान बर्बाद हो रहा है, उसके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर करेंगे तो ही इनका बजट। चलिए गोठवाल साहब, आखिर में बिल्कुल बजट भाषण की शुरुआत में भी इस बात का जिक्र हुआ था, किसान की बड़ी उम्मीद है, ओलावृष्टि का दौर जारी है, राहत मिलेगी। आपने पिछले समय भी देखा होगा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री बजट सेशन को रोक के अपने जनप्रतिनिधियों को विजिट करने के लिए भेज दिया, आप गांव में जाके किसान को संभालिए। और अब तक के 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे, 1100 करोड़ रुपए मिले। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मुआवजा राजस्थान के अंदर पैसा पिछले सेशन के अंदर इन्हीं की गवर्नमेंट है। मुख्यमंत्री ने तो 2200 समथिंग करोड़ बताया था बजट भाषण के दौरान। बिल्कुल, केवल एक सेक्टर में बताया था और पूरे सेक्टर में 10,500 करोड़ की डिमांड की थी इन्होंने किसानों के लिए, पैकेज के लिए। उसमें से 1100 करोड़ की बात की है केंद्र ने, अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ा। आप मुझे ये बताइए, दोबारा आप बता दी, दोबारा वो लगी के इतिहास में राजस्थान में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया है नहीं दिया गया? आप मुझे अब तक बिल्कुल चलिए मैं क्लोजिंग का कॉल है मेरे पास में, आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन आज से बेहतर साबित होगा।